प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत के महत्वपूर्ण सिलेबस के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत संस्कृति का विकास के आयामों को देखेंगे। ऋग्वेद काल में आर्य संस्कृति की विरोधी एक और संस्कृति विद्यमान थी। उसे अनार्य द्रविड़ संस्कृति कहा जाता था। इसे कई स्थानों पर दास, दस्यु या असुर संस्कृति भी कहा गया है। इस संस्कृति के लोगों की भाषा वैदिक संस्कृति से नितांत भिन्न थी, लेकिन ये लोग वैदिक कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। ये वैदिक देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते थे। ये भक्ति से रहित, यज्ञ से रहित तथा वैदिक संस्कृति से संबंधित व्रत और त्योहारों का पालन नहीं करने वाले थे, अर्थात वैदिक कर्म कांडों से रहित वैदिक देवताओं के निंदक थे। आर्यों का सर्वप्रथम अनार्यों से प्रबल संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का मूल कारण संस्कृति की भिन्नता थी। आर्यों ने अनार्यों को युद्ध में जीतकर दास बना लिया और आर्यों का लक्ष्य अपनी वर्ण व्यवस्था की सोच को बढ़ावा देना ही रहा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के विवेचन के आधार पर सभ्यता व संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रारंभिक उन्नति की, उसका कारण ये था कि वह प्रारंभ से ही भारत को अपनी मातृभूमि बना चुके थे। भारतवर्ष में देश के अंतर्गत जो हिमालय से दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है, यहाँ महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, विंध्य रक्ष, पारियात्र नामक 7 पर्वत हैं, जहाँ भारत के वंशज रहते हैं, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण पश्चिम में यवन बसते हैं तथा आर्य और अनार्यों के ही रूप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों के लोग रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति या आर्य संस्कृति का रूप है, यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोगों की पहचान को व्यक्त किया गया है तथा उनके कार्य और उनके व्यवसाय भी निर्धारित किए गए हैं। संस्कृति के विकास में इन्हीं तथ्यों का विशेष रूप से नाम उल्लेख किया गया है। विकास के रूप में हम आगे भी देखते हैं कि यहाँ मूल रूप से 4 वर्णों का जो कार्य था वह अलग अलग था तथा ब्राह्मण का कार्य विशेष रूप से कर्म कांड, यज्ञ, हवन, अध्ययन, अध्यापन तथा दान लेना जैसी प्रथाएं रही हैं। क्षत्रिय के कर्तव्य के रूप में यज्ञ, हवन करवाना और रक्षा जैसे
कार्यों का दायित्व रहा है। वैश्य का कर्तव्य व्यापार, वाणिज्य के साथ साथ कृषि करना, पशुपालन, पढ़ना, दान देना आदि कर्तव्य निर्धारित थे। शूद्र वर्ण के अंतर्गत बहुसंख्यक लोग थे और उनका कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा का दायित्व दिया गया था। उन्हें पढ़ने जैसे कार्यों से पूरी तरह से दूर रखा गया तथा संसाधनों के क्षेत्र से भी दूर रखा गया। केवल और केवल उनका दायित्व ऊपर के इस प्रकार का कार्य सौंपा गया था और कार्यों को विकास के आयाम के अंतर्गत स्थान दिया गया है। हालांकि बाद में इस संस्कृति के और चरण दिए गए हैं विकास के, जिनमें आश्रम व्यवस्था, जिनमें व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था जैसे कार्यों को बढ़ावा मिला। धन्यवाद। आगे के नेक्स्ट में हम चैप्टर में संस्कृति के विकास और संस्कृति से संबंधित रीति रिवाज और संस्कृति से संबंधित परंपराओं की चर्चा करेंगे।